કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાજ શેખાવતની ધરપકડના વિરોધમાં ભરૂચ કરણી સેનાએ યોજી પત્રકાર પરિષદ। ન્યાય ન મળે તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી। રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેનાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ રાજ શેખાવતની રાપર ખાતે થયેલ ધરપકડના વિરોધમાં આજરોજ ભરૂચ રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેના દ્વારા જાડેશ્વર સ્થિત આવેલ ઓફિસ કાર્યાલય ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રાપર ખાતે રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેનાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ રાજ શેખાવતની ધરપકડને ભરૂચ રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેનાએ વખોડી કાઢી હતી અને તેમની ધરપકડ ખોટી રીતે કરવામાં આવી હોવાનું જણાવ્યું હતું। જાડેશ્વર ગજાનન કોમ્પ્લેક્સ ખાતે આવેલ શ્રી રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેનાના ઓફિસ કાર્યાલય ખાતે યોજાયેલ પત્રકાર પરિષદમાં રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેનાના દક્ષિણ ગુજરાતના અધ્યક્ષ જીતેન્દ્રસિંહ રાજાવતના સરકાર પર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાજ શેખાવતને સરકાર દ્વારા વારંવાર હેરાન પરેશાન કરવામાં આવે છે, તેમને વારંવાર ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે અને ધરપકડ કરવામાં આવે છે। વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જો 2 દિવસમાં કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાજ શેખાવતને છોડવામાં નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોलन કરવામાં આવશે। હવે કરણી સેના આવી હેરાનગતિ ચલાવી लेसे नहीं। बार बार राज शेखावत जी को हमारे जो करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। टारगेट किलिंग जो होता है उस तरीके से टारगेट करके उनको परेशान किया जा रहा है। ये दूसरी तीसरी बार उनको अरेस्ट किया गया है। कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे में फंसा दिया जाता है और उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है हमारे आगेवान श्री राज शेखावत जी को। सरकार राजपूत समाज हमेशा से शुरू से बीजेपी का वोट रहा है, वोट बैंक रही है। खड़ा करने वाला राजपूत समाज है। बीजेपी को अगर सत्ता में लाने वाले हैं तो राजपूत समाज है। सबसे पहला झंडा पकड़ने वाले राजपूत समाज के लोग थे बीजेपी को ऊपर लाने के लिए। आज वही बीजेपी की सरकार, बीजेपी का प्रशासन, बीजेपी के लोग हमारे आगेवान को बार बार टारगेट करके उनको परेशान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्या गुनाह है उनका? क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है उन्होंने, या फिर कुछ गलत कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ गलत है। सिर्फ वो समाज को एक करने के लिए पूरे गुजरात में आज वो रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, 24 घंटे वो दौड़ते हैं। कहीं पे भी किसी को भी 36 कौम में से किसी का भी अगर फ़ोन आता तो वो आधी रात को तैयार होते हैं हर जगह। सबसे बड़ी बात वो एक रिटायर्ड फौजी है। फौजी होने के नाते फौजी उन्होंने 8 साल उन्होंने कश्मीर में सेवा दी है, बाकी दूसरी जगह उन्होंने सेवा दी है। फौजी के साथ अगर सरकार ऐसा कर सकती तो आपके हमारे साथ क्या नहीं कर सकती। उनका गुनाह सिर्फ ये है कि वो समाज सेवा के लिए राजपूतों को एक करने के लिए कर रहे हैं। सरकार से हमारी सिर्फ करणी सेना की एक ही मांग है, मांग तो नहीं है, हम उनसे बोल रहे हैं, चेतावनी है ये, उनको चेतावनी समझे। अगर 2 दिन के अंदर राज शेखावत साहब को रिहा नहीं किया गया, सिर्फ 2 दिन का टाइम है सरकार के पास, गुजरात गवर्नमेंट के पास। अगर 2 दिन में उन्होंने रिहा नहीं किया तो हम करणी सेना स्टाइल में आंदोलन करेगी। करणी सेना स्टाइल में का मतलब ये नहीं है कि हम आग लगाएंगे, ऐसा नहीं है। भूख हड़ताल भी हो सकती है, शांति मौन जुलूस भी हो सकता है, मोमबत्ती जुलूस भी हो सकता है। हम गांधीवादी तरीके से भी प्रदर्शन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी उग्र आंदोलन के लिए तो करणी सेना फेमस है, सब जानते हैं। फिर उग्र आंदोलन करने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। युवा साथियों के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी है कि अब करणी सेना चुप नहीं रहेगी। अगर आगे से अगर ऐसा होता है, हमारे राज शेखावत जी को अगर अरेस्ट करते हैं, झूठे मुकदमे लादे जाते हैं, कुछ भी किया गया तो अब करणी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी किसी भी कंडीशन में। सबसे बड़ा 2022 में चुनाव आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, हमारे आगेवान को अगर ऐसा ही प्रताड़ित किया जाता रहा, टारगेट करके उनको परेशान किया जाता रहा तो वोट की चोट सबसे बड़ी, हमारा सबसे बड़ा हथियार है वोट। हम बीजेपी के वोटर रहे हमेशा से राजपूत समाज। कहीं ऐसा ना हो कि ये राजपूत समाज कहीं और चला जाए। मजबूर मत कीजिए राजपूत समाज को बीजेपी से अलग होने पर, हमेशा से रहे। अगर राज शेखावत जी 2 दिन में रिहा हो जाते हैं तो हम धन्यवाद करेंगे बीजेपी सरकार को और सपोर्ट भी करेंगे। अगर नहीं होते हैं और आगे ऐसा परेशान किया जाता तो करणी सेना और पूरा राजपूत समाज एक होगा और एक होकर बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। कमल का फूल हमारी भूल का नारा देने पर हमें मजबूर ना करें। जय हिंद, जय मां भवानी, जय मां करणी।